नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज की जो वीडियो है मेरी वो है साइंस सब्जेक्ट में। अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में या एनसीईआरटी की बुक आपके जिस भी बोर्ड में लगी हुई है, तो ये वीडियो आपको 100% कामयाब करेगी आपको, यानी कि गारंटेड आप पास हो जाएंगे। मेरी बातों को 100% फॉलो जरूर कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरी कंपार्टमेंट आई है। जिनकी नहीं आई है वो भी अभी तो सभी घर ही बैठे हैं, तो आप बहुत जल्दी पास होकर उनके साथ ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, हाउ टू पास डालेंगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आज मैं जो बातें बता रहा हूँ वो 1 महीने की प्लानिंग है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को आप पढ़ लें जो बहुत आराम से पास हो जाएंगे। सबसे पहले तो एक बात को गांठ बांध लें कि हमें जो है ना बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चन या 1 मार्क के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनसे केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनमें क्या है कि अगर एक वर्ड का भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो चीज़ रह जाती है, ठीक है ना। एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही करना है, क्योंकि एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन में कभी भी 0 नंबर नहीं मिलते अगर आप बहुत दूर नहीं गए तो आंसर के, ठीक है ना। मैं चैप्टर वाइज बताना चाहता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको गारंटेड पास करा सकते हैं। उन्हें रीड करें, ठीक है ना, और उन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें डेली। जैसे चैप्टर 1 में हम आ जाते हैं, तो चैप्टर 1 में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें आपने AGCL का एग्जाम्पल जो है उसे आप जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। जो आपका डबल ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसी में थर्माइट रिएक्शन है, उसमें थर्माइट रिएक्शन, ठीक है ना। रेलवे के जो लाइन से वो जोड़ी जाती हैं वो वाली रिएक्शन आप जरूर कर लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन आप 100% कर लीजिए। किसको रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब आ जाइए चैप्टर 2 में, सीधा चैप्टर 2 में आइए। केमिकल प्रॉपर्टीज पर मत जाइए, आप सीधे आ जाइए सॉल्ट पर। वहां से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। 5 सॉल्ट होते हैं, केवल आपको करना क्या है, सॉल्ट का नाम, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला, सॉल्ट का केमिकल नेम, सॉल्ट के बनाने की प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है वो, और उसके 2-3 यूजेस, और कुछ भी नहीं करना है। पीएच वैल्यू पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत सिंपल सी बात है। 0 7 से कम, 7 और 7 से ज्यादा 14 तक, ठीक है ना। एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा आ जाती है। चैप्टर 3 पर आ जाए मेटल नॉन मेटल पर, तो वहां पर मेटल नॉन मेटल पर जो मेटल और नॉन मेटल के एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, एक्सेप्शंस जिन्हें कहते हैं, राइट, उन्हें आप ठीक तरीके से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में सीधा का सीधा आप मेटलर्जी पर आ जाइए, यानी कि कैल्सिनेशन की डेफिनेशन याद करिए, रोस्टिंग की डेफिनेशन याद करिए, ठीक है ना। और उसके साथ में सीधा आइए कोरोजन पर। कोरोजन से जो क्वेश्चन है वो 100% आपको आएगा। अब आ जाते हैं सीधे कार्बन और कार्बन कंपाउंड में। सबसे पहले आप बुक खोलिए, एल्कोहल पढ़ लो, इथेनोइक एसिड पढ़ लो, सोप और डिटर्जेंट पढ़ लो, ठीक है ना। रिएक्शन को लिखने की कोशिश कर लें अगर लिख जाए तो, क्योंकि वो एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन के क्वेश्चन के आंसर में 0 नंबर कम मिलते हैं, अगर आपने पूरी तरीके से आउट ऑफ टॉपिक नहीं गए तो मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। तो इन तीनों टॉपिक से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही आता है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप पर चले जाते हैं, है ना, तो ये जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो फिर वहां से भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपको बड़े आराम से हो जाता है। अगर आप उससे पीछे आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो वहां से आपको आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चले जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अगर आप ट्रेंड पर चले जाते हैं, ट्रेंड पर, ठीक है ना। ट्रेंड क्या है कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें पीरियड और ग्रुप में कौन सी चीज बढ़ती है, कौन सी चीज घटती है, तो वहां से 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और इसके साथ साथ में आपके जितने भी ये क्लासिफिकेशन वाले लोग हैं, जैसे सबसे पहले डोवर्नियर है, फिर ऑक्टेव्स है, फिर ओबियसली मेंडलीफ और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इनके जो है ना इसके जो है डिसएडवांटेजेस जो है, लिमिटेशंस जो है, डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहना चाहिए, लिमिटेशंस जो है, ठीक है ना, उन्हें आप पढ़ लीजिए। अब आप सीधा आ जाइए फिजिक्स पर। फिजिक्स में अगर आपने रे डायग्राम नहीं बनाए हुए तो बना लो, 3-4 बार ही बना लो, न्यूमेरिकल भी आएगा, UVF 3 ही चीजें, ठीक है ना। रे डायग्राम आपने बना लिया तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा,
ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पर ही एक क्वेश्चन 100% आपको आता है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन आई पर आ जाइए तो ह्यूमन आई में आई का डिफेक्ट आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, और साथ के साथ जो आपके हैं जिसे हम कहते हैं ना आकाश काला नीला पीला ये हरा गुलाबी जो दिखाई देता है, वहां से आप क्वेश्चन कर लीजिए तो ह्यूमन आई आ जाएगा। आई के डिफेक्ट आप जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, तो वहां से क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाते हैं तो वहां पर तो भाई सोलेनॉइड तो निश्चित रूप से आना ही आना है, ठीक है ना, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। कुछ भी लिखा हुआ है आपको वही डालना है क्योंकि चीजें वहीं पर होती हैं, ठीक है ना। मोटर और जनरेटर के आप प्रिंसिपल याद कर लीजिए, ठीक है ना, और एक एक दो क्वेश्चन उसके बीच में से और कर लीजिए, राइट। और उसके साथ में फ्लेमिंग के 2 लॉ हैं, उन लॉ को याद कर लीजिए, आपको आसानी से ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम फिर और आगे की तरफ चले, इलेक्ट्रिसिटी में चले तो ओम्स लॉ है, बहुत आसानी से ओम्स लॉ आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल भी उसके बेस पर भी जनरली आ ही जाता है। रेसिस्टेंस है, उसको उसके फैक्टर्स को समझ लीजिए, मान लीजिए, लिख लीजिए, वहां से बड़े आराम से आपको क्वेश्चन आ जाता है। रेसिस्टेंस अगर आप कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल में तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब सीधे आ जाते हैं हम बायो पर। तो बायो में जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है ना, बायो को तो कभी भी मत छोड़िए भाई। रिप्रोडक्शन चैप्टर है, लाइव प्रोसेस चैप्टर है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उनके क्वेश्चंस को रीड कर लो, बस रीड करते करते चले जाइए, क्वेश्चन आपको वही आने ही आने। उन्हें आप लिख दीजिए, डायग्राम भी वहां से, फिगर भी, डायग्राम जो है बनाने के लिए चैप्टर 6 से ही आने के पूरे उम्मीद है। तो इस तरीके से आप तैयारी करें, घबराएं बिल्कुल नहीं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और सितंबर के लास्ट में पेपर होने के चांस है, आप जरूर पास हो जाएंगे। मेरी स्ट्रेटेजी पर चलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।